Hello students, how are you all? I hope all of you are well. Today we will start our new chapter, chapter number 5, chemistry, chapter 5, periodic classification of elements, which is on page number 79. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जैसे कि हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में मैटर के बारे में कि मैटर क्या है। मैटर में जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, मिक्सचर होते हैं, सारे क्या होते हैं, ये सारे एक ही टाइप के एटम से बने हुए होते हैं। अब ये एलिमेंट हैं, कंपाउंड्स हैं, तो कंपाउंड्स किससे बनते हैं? एलिमेंट से बनते हैं। ये एलिमेंट्स क्या हैं, कहाँ से आए हैं और कितने एलिमेंट्स हैं? तो हम बता सकते हैं कि आज तक हम देखते हैं, आज तक की डेट में एलिमेंट्स हैं एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। 118 एलिमेंट्स हैं जो कि अब तक हम लोगों ने आज तक प्रेजेंट के अंदर हम लोग जानते हैं 118 एलिमेंट्स के बारे में। ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, सबकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इन सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं, सब एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। आउट ऑफ दीज 118 ओनली 98 आर नेचुरली अकरिंग, और इनमें से 118 में से ओनली 19 हैं जो कि क्या है, नेचुरली अकरिंग, यानी कि हमें नेचर से मिलते हैं। एज डिफरेंट एलिमेंट वर बीइंग डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट गैदर्ड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज एलिमेंट। और डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं, इनके बारे में साइंटिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसमें लगे हुए हैं, डिस्कवर करने में लग रखे हैं। दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट वॉज नोन अबाउट द एलिमेंट, और वो ये बहुत मुश्किल है जानना इनके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, कि उनका मतलब उन्हें किस तरह से निकाला गया है। ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच एज अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट विथ एसिड। अब देखते हैं, हम इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उनकी स्टडीज़ को स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस ऐसे लार्ज नंबर की स्टडी करने के लिए हम लोगों को इन एलिमेंट्स को किस तरह से हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं। उन साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से अपने विचार दिए और बताया कि किस तरह से हम इनकी स्टडी कर सकते हैं। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस ईयरली अटैम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब हम देखते हैं कि पहले के जो एलिमेंट्स इनको क्लासीफाई कैसे किया गया था, उन्होंने कैसे अटैम्प्ट्स किए थे इनको क्लासीफाई करने के लिए। हम लोग देखते हैं कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, इन सब ऑर्गेनिज्म की एक साथ स्टडी करना और इनके बारे में, इनके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में जो भी इनके फीचर्स हैं, इन सब के बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन दिया था, और क्लासिफिकेशन के थ्रू ही हम ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर सकते हैं। Even in other situation we come across instance of organization based on some properties। और इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, सिचुएशन से हैंडल करने के लिए हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनको क्या किया, ऑर्गेनाइज कर दिया, अलग अलग कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इन अ शॉप soaps are kept together at one place while biscuits are kept together some elsewhere। तो हम देखते हैं कि हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हमें पता है शॉप के अंदर क्या होता है। शॉप के अंदर हम देखते हैं कि एक शॉप के अंदर अगर हमें सोप चाहिए होते हैं तो जो शॉप पे बैठा रहता है, ग्रॉसरी की शॉप पे जो शॉपकीपर बैठा होता है, वो क्या करता है, जो सोप वाला सेक्शन होता है वहाँ से जाके सोप निकाले। अब सोचो वो सारा हौच पौच रहे, बिल्कुल क्लासीफाइड नहीं रहे, पूरी तरह से उनको अलग अलग उसमें कैटेगरी में नहीं डालते हैं, तो कितना ज़्यादा मैसी हो जाता है ये सब कुछ। इसी तरह एलिमेंट्स हैं, उनको भी स्टडी करना कितना ज़्यादा मैसी हो जाएगा जब हम उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नहीं रख पाएंगे। Similarly, scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtain an orderly arrangement out of choice। तो इसी तरह साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऐसे अटैम्प्ट किए जिससे कि वो सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उन लोगों को अरेंज कर सकें, जिससे कि आगे हम लोग फर्दर स्टडीज कर सकें। The earliest attempt to classify the element resulting in grouping the then known elements as metal और नॉन मेटल। और अर्लीस्ट अटैम्प्ट के अंदर क्लासिफिकेशन में जो एलिमेंट्स थे उनको मेटल और नॉन मेटल के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वर ट्राइड आउट
अस आवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज। और जिस तरह से अलग अलग जैसे जैसे नॉलेज होती गई एलिमेंट्स की, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बढ़ती गई, उस आधार पे हम उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होने लगा। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ साइंटिस्ट जिनका क्लासिफिकेशन है, जिन्होंने किस तरह से जो भी एलिमेंट्स थी उनका क्लासिफिकेशन किया। तो सबसे पहले हैं डॉबेनियर ट्रेड्स। डॉबेनियर जो कि एक साइंटिस्ट होते थे, उन्होंने अपना एक ट्राइड दिया था। ट्राइड का मतलब थ्री का ग्रुप होता है, उसे ट्राइड कहते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम इन द ईयर ऑफ 1817 जॉन वॉल्गैंग डॉबनियर, ए जर्मन केमिस्ट, ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। तो एक साइंटिस्ट थे जो कि 1817 के अंदर हुए थे, जिनका नाम था जॉन वॉल्फगैंग डॉबनियर, जो कि जर्मन के केमिस्ट थे। उन्होंने इन एलिमेंट्स को उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्या किया था, उन्हें क्लासिफाइड किया था, मतलब सॉरी कहाँ क्लासिफाइड किया था, अरेंज किया था। जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है उनमें ग्रुप में डाल दिया था। ही आइडेंटिफाई सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। अब उन्होंने जो ग्रुप था उसके अंदर 3 एलिमेंट्स रखे थे हर एक ग्रुप के अंदर, और इन 3 एलिमेंट्स को क्या कहा गया था, ट्राइड कहा गया था। सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप ट्राइड्स। और उन्होंने इसी ग्रुप को क्या कहा, ट्राइड कहा, क्योंकि उन्होंने जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स थे उनको एक ग्रुप में रखा, और एक ग्रुप में उन्होंने 3 एलिमेंट्स को रखा, इसीलिए उन्होंने इस ग्रुप को क्या कहा, ट्राइड्स कहा। डॉबेनियर शोड दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ triad were written in the order of increasing atomic mass, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other 2 elements। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने ये 3 एलिमेंट्स थे जिनको उन्होंने एक ग्रुप में रखा था, डॉबेनियर ने एक ग्रुप में रखा था। इन एलिमेंट्स को उन्होंने उनके इंक्रीजिंग एटमिक मास, यानी कि उनके बढ़ते हुए एटमिक मास के अंदर, इंक्रीज़ करते हुए एटमिक मास के अंदर रखा था। और ये एटमिक मास थे, उसके अंदर जो मिडिल वाला एलिमेंट था उसका जो मास होता है, वो जो अदर 2 एलिमेंट्स थे, मतलब 3 एलिमेंट्स का उनका एक ग्रुप बनाया था, उनमें से जो मिड वाला एलिमेंट था उनका एटमिक मास जो अदर 2 एलिमेंट्स हुआ करते थे उनके एवरेज हुआ करता था। अप्रॉक्सीमेटली वो एवरेज के बराबर ही होता था। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से हम लेते हैं, टेक द ट्राइड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम विद द रेस्पेक्टिव एटमिक मास 6.9, 23 एंड 39.0। व्हाट इज द एवरेज ऑफ एन एटमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम? हाउ डज दिस कंपेयर विथ एन एटमिक मास ऑफ सोडियम? तो हम इसे इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे हमने देखा था, जैसा कि अभी हमने देखा कि लिथियम, इन्होंने एक ट्राइड बनाया था, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटमिक मास है 7, सोडियम 23 एंड पोटेशियम 39। तो अब हम देखते हैं कि डॉबेनियर ट्रेड्स के अंदर डॉबेनियर ने बताया था कि अगर मिडिल वाला जो एलिमेंट है, इसका एटमिक मास इन दोनों के एटमिक मास के, लिथियम और पोटेशियम के एटमिक मास के एवरेज होता है, वो होता है। तो अब हम देखते हैं, लिथियम जैसे कि 7 + 39/2 = 46/2 23। तो अप्रॉक्सीमेटली नहीं, ये तो बिल्कुल सेम आ गया 23, क्योंकि इसका एटमिक मास होता है 23 सोडियम का। तो इस तरह से डॉबेनियर ने ट्रेड्स बनाए, और उनमें जो 2 एलिमेंट्स होते थे वो मिडिल वाले एलिमेंट के क्या होता था, एवरेज होता था, उसका एटमिक मास हो जाता था। तो इस तरह से डॉबेनियर ने उनके एटमिक मास के इंक्रीज ऑर्डर के अंदर इनको रखा गया, जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो लिथियम, सोडियम और कैल्शियम क्या थे, सिमिलर प्रॉपर्टी। इसी तरह से उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम को भी इसी तरह से किया, बट इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ये केवल और केवल मतलब कम इंक्रीजिंग एटमिक मास वाले जो एलिमेंट्स थे उनके लिए ही सही रहा। जैसे जैसे एटमिक मास इंक्रीज़ होते गए, बढ़ते गए, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के, मतलब एलिमेंट्स आगे बढ़ते गए, तो उनके अकॉर्डिंग ये इसका जो ट्राइड था वो पूरी तरह से सही नहीं रहा, और ये वाला जो क्लासिफिकेशन का जो इन्होंने एक ट्रेड रखा था, ये रॉन्ग हो गया। तो गिवन बिलो 5.1 आर सम ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, दीज एलिमेंट आर अरेंज डाउनवर्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटमिक मास। तो ये इनके इंक्रीजिंग एटमिक मास के अंदर इनको रखा गया।
You will find that group B and C from Daubinier traits, Daubinier could identify only 3 traits from these elements known at the time that. Hence, this system classification into traits was not found to be useful. और इस तरह से इनका जो ये सिस्टम था ये यूज़फुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो आगे के जो एलिमेंट्स थे उनके अंदर उनका ये ट्राइड नहीं चल पाया। जॉन वॉल्फगैंग डॉबनियर स्टडी ए फार्मासिस्ट एट मिचलबर्ग इन जर्मनी। जो मंचबर्ग था, उस जर्मनी का मंचबर्ग में एक फार्मिस्ट हुआ करते थे, फार्मिस्ट की स्टडी कर रहे थे डॉबनियर, एंड देन स्टडी केमिस्ट्री एट स्ट्रासबर्ग। इवेंटली ही बिकेम अ प्रोफेसर टू केमिस्ट्री एंड फार्मेसी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जेना। और इवेंटली क्या हुए, वे प्रोफेसर बन गए केमिस्ट्री और फार्मेसी के यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में। डॉबनियर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लैटिनम as a catalyst and discovered similar traits of element which led to the development of the periodic table of the element। और उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले प्लेटिनियम को ऑब्जर्व किया था कैटलिस्ट के रूप में। कैटलिस्ट के रूप में उन्होंने प्लैटिनियम को ऑब्जर्व किया था और डिस्कवर किया था इन ट्रेट्स के बारे में, एलिमेंट्स के, और जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए। तो इस तरह से डॉबनियर का जो ट्राइड्स वाला जो ये था क्लासिफिकेशन था, ये यूज़फुल नहीं रहा और इसे रिफ्यूज़ कर दिया गया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।